खाने की चीज। रात के टाइम में जब सुनसान रास्ते पे जाते हो तो उसको लेके जाना नहीं चाहिए। थोड़ा जंगल के अंदर से रास्ता था जो शॉर्टकट था। तो राहुल को अचानक एक फील हुआ कि उसके पीछे कोई तो भी है, फॉलो कर रहा है, कोई फॉलो कर रहा है उसको। ऐसा आभास होता है। छोटा बच्चा बाहर खड़ा हुआ है। भैया आज एखादी रियल हॉरर स्टोरी सुना दो। हॉरर स्टोरी सुनना है तो एक्चुअली मेरा नहीं, लेकिन मेरा फ्रेंड का बताता हूँ। तुमको पता है कि रात के टाइम कभी भी खाना वगैरह कि कोई भी चीज जैसे खाने की चीज रात के टाइम में जब सुनसान रास्ते पे जाते हो तो उसको लेके जाना नहीं चाहिए। ये सुना होगा तुमने। हाँ। ऐसे बहुत सारे गाँवों में ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम जब कोई खाने की चीज सुनसान रास्ते से जाते हो तो कुछ ऐसे आत्माएं रहती है जो उस चीज के ऊपर अट्रैक्ट होती है। तो ऐसे एक चीज, ऐसी एक स्टोरी है जो कि राहुल की, मेरे फ्रेंड की, वो बहुत पुरानी है। मुर्शिदाबाद कोलकाता में होती है। तो एक्चुअली होता क्या है, वेस्ट बंगाल में एक गाँव है मुर्शिदाबाद। तो और मुर्शिदाबाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट है और उसके अंदर और एक गाँव आती है जो बाजार पड़ा। तो उधर की एक कहानी सुनाता हूँ जो राहुल के साथ घटी थी। जो बाजार पड़ा है उधर राहुल का घर का काम चालू था। राहुल रहता था अपने चाचा के पास और इनका घर का काम चालू था नदी के उस पार। नदी के इस पार और उस पार, नदी के इस पार राहुल के चाचा लोग रहते थे। राहुल का जो घर का काम चालू था नदी के उस पार था। दोनों का कम से कम 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो रोज अप डाउन करना पड़ता था राहुल को घर के काम की वजह से, क्योंकि उधर मिस्त्री सब घर का जो काम है, जो सामान आते जाते थे, इसको रोज अप डाउन करना पड़ता था। तो राहुल इस चीज से परेशान था। तो जिधर उसका घर चल रहा था उसके जस्ट बगल में थोड़ी मतलब आधा किलोमीटर के अंदर उसका एक भाई रहता था। भाई और उसका भाभी दोनों ही रहते थे, उसका भाई भाभी रहते थे। राहुल का जो भाई था उसने क्या बोला कि एक काम कर ले, तेरा इधर घर का काम चल रहा है ना, तो कुछ दिन मेरे उधर रुक जा, इधर ही खाना पीना कर, इधर ही रुक। बाकी दिन कैसे तेरा घर नजदीक है, तेरा घर का काम नजदीक ही चल रहा है, तो अप डाउन तेरा कम हो जाएगा, ज्यादा दूर आदत जाना पड़ेगा। राहुल ने सोचा कि अच्छा ऑफर है कि अगर भैया के पास रहा, भैया भाभी के पास रहा तो घर का काम भी देख सकता हो और इतना दूर अप डाउन नहीं होना। तो राहुल ने क्या किया, शाम के टाइम वो आ गया अपने भैया भाभी के पास, मतलब रहने के लिए, घर पे जाकर। हाँ उनके घर पे रहने के लिए, क्योंकि उधर से उनका घर का जो डिस्टेंस था, राहुल का जिधर घर का काम चालू था वो नजदीक ही था। तो एक दिन होता क्या है, शाम के टाइम राहुल के भाई या राहुल तीनों खाना खाने बैठते हैं। राहुल की जो भाभी थी वो बोलती है कि कल मैं ना मायरी जा रही हूँ, तो कल का दिन तुम लोग खाना बाहर से मंगा लेना। मतलब उनका मायरी भी नजदीकी थी, उधर से 1-2 घंटे का रास्ता था। तो सब उसके भाभी ने बोली कि मैं सवेरे जाऊंगी, शाम तक रिटर्न आ जाऊंगी, सवेरे जाके शाम तक रिटर्न आ जाऊंगी, तो दिन का खाना भी बना के जाऊंगी, रात का कुछ तो भी इंतजाम कर लेना। ये सब बोल के उसकी भाभी सवेरे अपने मायरे निकल गई अपने मम्मी को। और राहुल का जो भाई था वो भी अपने अपने काम पे निकल गए और राहुल अपना अपना जो घर का उसका काम चालू था वो भी उधर आ गया अपने काम की साइड। उधर से 1 किलोमीटर था, नजदीकी था। तो राहुल ने सोचा कि आज भाभी भी नहीं है, भाभी रात को आने वाली है, तो आज रात का खाना बाहर से मंगाए। राहुल ने ऐसे सोचा। तो राहुल को मार्केट भी जाना था, कुछ काम की वजह से ना राहुल को मार्केट भी जाना था। तो सोचा उधर से आते समय खाना भी लेके आओ पार्सल। तो राहुल गया मार्केट। तो मार्केट के ओर से राहुल ने अपने भैया को कॉल किया, अपने भैया से पूछा कि भाभी आ गई क्या शाम के टाइम। राहुल के जो भैया थे उन्होंने बोला कि अभी तक भाभी आई नहीं तेरी, तो रुक मैं कॉल करके पूछता हूँ। तो राहुल अपना मार्केट में जो काम था उसका, जो घर के लिए सामान लगते थे, वो अपना काम कर रहा था उधर जो लगा था। फिर आधा 1 घंटे बाद राहुल का भैया का कॉल आया। तो राहुल के भैया ने बोला कि तेरी भाभी आधे घंटे में आ जाएगी, तू आ जा। तो राहुल ने बोला कि ठीक है, एक काम करो, आने के बाद भाभी को बोलो कि खाना ना बनाए, मैं बाहर से खाना लाता हूँ। तो इतना बोल के राहुल के भैया ने बोला कि ठीक है ऐसे कर फिर। तो इसने फोन रख दिया। अभी शाम के 4-5 बज रहे थे उस टाइम। तो राहुल अपना जो सामान वगैरह उसको घर के लिए लेना था वो ले चुका था। अभी उसको क्या है, खाना पार्सल लेके घर निकालना था। उसके बगल में होटल था, उस होटल में उसने ऑर्डर वगैरह दे के रखा था पार्सल का। तो उसने खाना बिना पैक करवाया, फिर वो खाना लेके अपने घर के लिए निकला। और उस टाइम रात हो गई थी, 7-8 बज रहे थे एटलीस्ट। तो उसने खाने में उसने क्या लिया पता है, चिकन लिया, मतलब बिरयानी लिया उसने, चिकन बिरयानी लिया उसने। वो खाना लेके अपने घर के लिए निकला। तो घर के पास पहुंचने से 2-3 किलोमीटर के अंदर
उसको दो रास्ता मिलता है, एक जो मेन रोड होके जाती है और एक थोड़ा जंगल के अंदर से रास्ता था शॉर्टकट। जो शॉर्टकट था। तो उसने क्या सोचा कि जंगल के रास्ते से जाऊंगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा। ये सोच के वो जंगल के अंदर से एंट्री मारा। उसके जो खाना थे उसके हाथ में ही था, पार्सल था, वो सफेद थैली में वो पार्सल लेके जंगल के अंदर से घुस गया। लेकिन राहुल को ये सब पता नहीं था कि ये भूत प्रेत क्या आत्मा क्या ये सब उसका बोले तो वो चीज पे थोड़ा भी ये नहीं था, उसको विश्वास वगैरह कुछ भी नहीं था। तो जैसे ही जंगल के अंदर घुसा तो उसको तब बोले तो वो जंगल से जा ही रहा था, तो उसको सब नॉर्मल लग रहा था। एक्चुअली सब नॉर्मली थे उस टाइम, हवा बिवा सब एकदम जैसे नॉर्मल, सब नॉर्मल थे। तो थोड़ी देर चलते चलते राहुल को अचानक एक फील हुआ कि उसके पीछे कोई तो भी है, फॉलो कर रहा है, कोई फॉलो कर रहा है उसको, ऐसा आभास होता है। तो राहुल पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे उसको कोई कुछ भी नहीं दिखता उसको। तो उसको लगा कि शायद बेहम होगा, तो फिर से अपना अपना चलना चालू कर दिया जंगल के रास्ते से अकेला। सिर्फ लाइट बोल के उसके पास जो फोन का लाइट है, टॉर्च लाइट, वही पहले बटन वाला कीबोर्ड वाला फोन आती थी, उस फोन का लाइट से, नोकिया का जैसे पुराना फोन से, वो लाइट लगा के अपना जंगल के अंदर से सीधा चलते रहा। चलते चलते सामने एक बम्बू का बगीचा आता है, मतलब दोनों साइड बम्बू का बगीचा है, बीच में से रास्ता है। बाम्बू उसको बाम्बू भी बोलते हैं, कोई बम्बू भी बोलते हैं, अलग अलग, बांस भी बोलते हैं, बांस का बगीचा। तो बांस का बगीचा था, उसके बीच में से हो जाता था, बीच में से रास्ता था वो, दोनों साइड बांस थे। तो थोड़ी देर चलने के बाद वो बांस ना अचानक जोर से हिलने लगी। ऐसा लगा कि बांस के ऊपर कोई तो ऐसा कोई, जैसे देखो कोई जानवर जैसे बंदर बिंदर बांस के ऊपर कूदने के बाद कैसे एक आवाज आती है, तो उसको ऐसा लगा कि बांस के ऊपर कोई तो कुछ कूदा, कुछ बैठा। तो बांस इतने जोर से आवाज करने लगी। तो राहुल को थोड़ा सा फील हुआ, अजीब लगा, तो राहुल थोड़ा डरा क्योंकि अकेला था वो सुनसान रात के टाइम। तो वो सीधा सीधा ऐसे चलते रहा, उसको लगा कि नॉर्मली ये सब। तो वो चीज ना, आवाज ना ज्यादा होने लगी राहुल के पास। मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन कौन है देख नहीं पा रहा है, लेकिन पीछा कर रहा है। कब से, जब जंगल से स्टार्टिंग से जब घुसा था तब से उसका पीछा कर रहा है, लेकिन कौन है वो समझ में नहीं आया। तो राहुल थोड़ा एक सेकंड के लिए उधर रुका, आजू बाजू इधर अपना फोन से टॉर्च लाइट मार के आजू बाजू देखने लगा वो, तो उसको सब नॉर्मली लगा। तो अचानक उसकी बैटरी डेड हो गई, फोन की बैटरी अचानक उसकी डेड हो गई। तो उसको लगा कि फोन का चार्जिंग खत्म, वो अपना फोन निकाल के अपना जेब में डाल दिया। चांदनी रात थी, थोड़ा रोशनी थी, उस रोशनी के सहारे वो चलने लगा। तो तभी उसी सेकंड में उसको पीछे से आवाज आती है, उसके बैक साइड से बाम्बू के पेड़ से एक आवाज आती है कि जो खाना लेके जा रहा है वो खाना मांग रहा था। अच्छा। राहुल से खाना मांग रहा था कि क्या लेके जा रहे हैं, मुझे भी दे। थोड़ा सा डर गया, राहुल ने बुलाया, कौन पीछे से आवाज दिया। राहुल लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो इतना जानता था कि रात के टाइम ऐसे कोई अगर आवाज दो कि कोई करो, पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए। वो इतना पता था क्योंकि वो भी गांव में पला बड़ा है, उतना तो उसको पता ही है। तो उसको थोड़ा डाउट हो गया किसके चपेट में आ गया मैं। तो राहुल ने सोचा कि पीछे डर भी रहा था, लेकिन पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं उसकी ये कौन है। तो राहुल ने सोचा कि जितना जल्दी हो सके जंगल से निकले, जितना जल्दी हो सके। पैर अपना जोरों से चलाया कि जंगल से जल्दी निकले, फास्ट में निकले। तभी थोड़ी देर के बाद ऐसा लग रहा है कि कोई इसका लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट ऐसे कूद रहा है उस बांस के पेड़ के ऊपर, पीछे उसके पीछे पीछे फॉलो कर रहा है। एक बंदर देखो कभी इस टहनी से उस टहनी कूदती है, उस टहनी से उस टहनी कूदती है, कैसे आवाज देती है, वैसे सेम उसके पीछे पीछे इस टहनी से उस टहनी, उस टहनी से उस टहनी, लेकिन उसके पीछे उसको फिर से आवाज दिया। 2 बार आवाज है इसको, उसने जो आवाज दी 2 बार एक ही आवाज दिया कि क्या लेके जाए मुझे ले। बाकी यार कुछ भी नहीं बोला। और उसका साउंड जो था, राहुल ने बताया कि उसका जो आवाज थी ऐसा लग रहा था एकदम कोई बच्चा जैसे मांगते हैं ना, एकदम स्मूथली आवाज, थोड़ा सा एकदम पतला आवाज, एकदम छोटे बच्चे का आवाज कैसे एकदम क्लियर वॉइस रहता है, वैसे उस टाइप का आवाज था। तो राहुल को थोड़ा डाउट हुआ, वो बार बार सोचने लगा कि पीछे मुड़ के देखूं या ना देखूं, देखूं या ना देखूं। तो थोड़ा डरा हुआ भी था, तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़ के देखेगी कौन है। तो राहुल
धीरे धीरे क्या किया, पैर अपना बढ़ाना चालू किया। पैर बढ़ाना चालू किया और अपना स्पीड बढ़ा, जितना हो सके अपना स्पीड बढ़ा के वो उधर से निकलने की कोशिश करा। फिर थोड़ी देर बाद उसको सामने एक घर दिखता है, गांव का एक किसी लोगों का घर था। जब वो घर के पास पहुंचा तो आवाज भी बंद, सब बंद था। तो उधर जाने के बाद वो घर के पास तब भी राहुल सोचा कि एक बार पीछे मुड़ के देखो। तो उसने एक ही गलती कर दी, पीछे मुड़ दी। उसने जैसे पीछे मुड़ के देखा तो उसको कोई नहीं दिखा, सब नॉर्मल दिखने लगा। राहुल सोच में पड़ा कि क्या था क्या नहीं, कोई वहम होगा कि भाई ऐसे नॉर्मली उसको वो चीज को ले लिया उसने, लेकिन उसके जो पीछे मुड़ के देखने वाला गलती उसको आगे जाके महंगी पड़ने वाली है। अच्छा। फिर वो चला गया अपने भाई के घर। वैसे अपने भाई के घर पे पहुंचा वो, भाभी उसका भाई सब साथ में खाना खाने बैठे। तो राहुल अचानक ऐसे ही उसकी भाभी को पूछा, भाभी एक बात बताओ कि तुम्हारे जो जंगल का रास्ता है, जो जंगल के बारे में बताया, जो रास्ते के बारे में बताया, उस रास्ते के बारे में बताया। भाभी उधर की थी तो भाभी को पता थी सारी बातें। तो भाभी से पूछा कि भाभी ऐसे ऐसा है, उधर कुछ ऐसा है क्या? तो भाभी ने राहुल को क्या पूछा कि क्यों तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो उस जगह के बारे में? तो बोला नहीं ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन राहुल ने ये नहीं बताया कि मैं उसी जगह से आया आज। तो उसके भाभी ने बोला कि कुछ भी करो, रात के टाइम उस जगह से मत आना, दिन में चलो या लेकिन रात में नहीं। लेकिन राहुल ने ये बात बताया नहीं कि मैं खाना लेकर उसी रास्ते से आया, और उसके साथ क्या हुआ ये कुछ भी बताया नहीं। खाना पीना कंप्लीट हुआ इनका, राहुल चला गया अपने रूम में सोने और इसका भैया भाभी अपने बेडरूम में चले गए सोने। तो राहुल ठीक से सो नहीं पाता क्योंकि रात भर उसके दिमाग में वही चल रही थी, वही चीजें चल रही थी कि एक्चुअली था क्या वो। उसको इच्छा थी जानने की एक्चुअली किसने आवाज दिया मुझे, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसको इच्छा थी जानने की। तो बार बार वही चीज के बारे में सोचता है यार, इधर उधर अपना खराटे बदलते रहता है, करवटे बदलते रहता है वो। फिर उसने क्या किया, थोड़ा उसको राहुल बोलता है कि रात के 1-2 बजे के बीच में ना उसको थोड़ा सा गर्म होने लगा। तो उसने क्या किया, बाहर जाके विंडो खोला, मतलब अपने घर के अंदर का जो खिड़की है ना, रूम की विंडो खोला, खिड़की खोला कि हवा अंदर आ सके। उसने जैसे खिड़की खोला, वो देखता है कि खिड़की से कोई ये बच्चा, ज्यादा बड़ा भी नहीं, छोटा बच्चा बाहर खड़ा हुआ है और वो उसकी खिड़की की तरफ देख रहा है, लेकिन ठीक से उसका फेस नहीं देख पा रहा रात के अंधेरे के वजह से। और पीछे उसका घर के पीछे जंगल था। तो राहुल ध्यान से देखता है कि कौन है। तो राहुल को थोड़ा अजीब लगा, तो राहुल उस चीज को इग्नोर कर दिया। राहुल ने बोला होगा कोई तो भी या कुछ नहीं, दूसरा कुछ तो भी होगा। उसको एक डाउट आ रहा था कि एक्चुअली वो बच्चा ही था कि कोई और था कि वह कुछ और, मतलब ऐसे बेहम होता है ना एक। कभी कभी हम देखो सुनसान रास्ते पे जाते चुपचाप जाते हैं कि किधर कपड़ा पड़ा हो तो हमको डर लगने लगता है कि ये इंसान है क्या क्या है। तो उसको भी ऐसा लगा कि है तो कोई तो कुछ तो भी होगा, अलग ही कुछ तो भी होगा। उसको थोड़ी पता था कि वो कोई बच्चा खड़ा हुआ है, लेकिन घूर उसकी तरफ रहा था, देख उसकी तरफ रहा। तो राहुल ने उस चीज को इग्नोर करके उसने क्या किया, अपना खिड़की को आधा खोला और आधा बंद रखा। आधा ही खोला, पूरा नहीं खोला उसने। तो फिर आकर अपने बेड पे लेट गया। फिर जैसे ही वो लेफ्ट से राइट घुमा, उसके बगल में वो बच्चा खड़ा हुआ और उसने जो देखा वो देख के उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि वही बच्चा उसके सामने खड़ा है और बच्चे की शक्ल बोले तो इतनी बदसूरत थी, इतनी बदसूरत थी, पूरा बोले तो ऐसा पूरा मांस लटक रहा था और ऐसा पूरा एकदम हड्डी पिड्डी अंदर की दिख रही थी, इतनी गंदी शक्ल दिख रही थी। राहुल बोलता है फिर 1 सेकंड के अंदर वो बच्चा है और उसको लग रहा है कि मैं चिल्ला रहा हूँ, लेकिन उसकी आवाज घर से बाहर ही नहीं जा रही है। उसके भैया बगल वाले घर पे, लेकिन उसकी आवाज घर से बाहर ही नहीं जा रही है और उसको ऐसे फील हो रहा है कि मैं चिल्ला रहा हूँ, फिर आवाज नहीं निकल रही। फिर 1 सेकंड के अंदर वो बच्चे गायब। राहुल पूरी तरह से डर गया और पूरा पसीना पसीना हो गया। तो राहुल क्या करता है, उठने की कोशिश करता है, लेकिन बिस्तर से उठ नहीं पाता है। अच्छा। बहुत कोशिश करता है, उसके पूरा बॉडी ऐसा पैरालाइज टाइप हो जाती है, मतलब कोई बॉडी में ताकत नहीं बचती। अभी उसके आसपास कुछ नहीं है, लेकिन उसने 1 सेकंड पहले जो देखा, मतलब ऐसे समझ लो कि 1 सेकंड में उसने देखा और 1 सेकंड में वो बच्चा गायब हो गया।
तो बॉडी पूरा पैरलाइज, अब वो चिल्ला रहा है, उसको फील हो रहा है कि मैं चिल्ला रहा हूँ, लेकिन उसकी आवाज घर से बाहर नहीं रही, अपने रूम से बाहर नहीं जा रही। तो कैसे तो भी अपनी पूरी ताकत लगा के वो उठा। उठने के बाद भागते हुए दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के अपने भाई के जो रूम में उनका दरवाजा ठोकने लगा। तो उसका भाई उठ के आया रात के टाइम, बोला क्या हुआ, तो पूरा डरा हुआ था राहुल। तो अपने भैया को सारी बात बताई कि जंगल से आया वो, मैं जंगल से आया, पूरी बात उसका भैया भाभी को पूरी बातें, उसी रात को पूरी बातें बताई। फिर उस रात तो कैसे तो भी उन लोगों ने निकाला, भैया उसके साथ सोए, भाभी अकेली सोई, तो रात भर तो उन लोगों ने निकाला। सवेरे राहुल को लेके गए ओझा के पास। सवेरे ओझा के पास लेके गए, ओझा ने पूछा कि क्या हुआ, सब बताया राहुल ने, राहुल के भैया, राहुल के भाभी ने सब सारी चीजें बताई। ओझा ने क्या बोला कि एक काम कर, तू इधर बैठ। उसको बिठाया, अपने पास बिठाया, सर पे हाथ रखा। तो राहुल से एक ही सवाल पूछा, तेरे को पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि तूने पीछे मुड़ के देखा ना तब तू उसको डायरेक्ट घर तक लेके आया। वो जो भी था, जो भी आत्माएं थी, जो भी थी, जो बच्चा था, वो तूने डायरेक्ट घर तक लेके आया उसको। अगर तू जैसे अगर चुपचाप आ जाता ना तो तेरे घर तक नहीं आता। मतलब डायरेक्टली उसको एक ये तूने इन्विटेशन दिया, पीछे मुड़ के मेरे साथ। इसलिए बोलते हैं कि भी पीछे से आवाज दिया ना तो पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए। और ऐसे कभी भी कुछ सामान लेके जाओ ना, खाने की चीज खासकर रात के सुनसान रात में, तो गांव में एक कहावत है कि अगर तुम रात के टाइम खाना लेके जा रहे हो, खाने की चीज कोई कौन सा भी आइटम, खासकर नॉनवेज वेज टाइप, तो उसको एक तो झूठा कर लो, झूठा समझते हो ना, उसको थोड़ा झूठा कर लो, और नहीं तो उसके अंदर मिर्ची डाल दो, और नहीं तो जो कोयले की राख आती है ना, वो थोड़ा सा छिड़क दो उसमें। अच्छा। सुन ऐसे गाँव में कहावत है। और उसने और एक गलती किया थी कि वो पीछे मुड़ के देखे। लास्ट टाइम में वो पीछे मुड़ा। उसकी नसीब अच्छी थी, बोले कि तू उस जंगल के अंदर रहते हुए पीछे मुड़ के नहीं देखा, नहीं तो पता नहीं तेरे साथ क्या होता। तो कैसी लगी स्टोरी? अच्छी थी स्टोरी। इससे ये सीख मिली कि रात के वक्त कुछ खाने के लिए नहीं ले जाना चाहिए, खाने का स्पेशली नॉनवेज। रात के टाइम अगर तुम लेके जाओगे तो उसको झूठा कर दो बस, बाकी कुछ नहीं तो कब कौन सी बलाई तुम्हारे पीछे पड़ जाती है कोई बोल नहीं सकते। पीछे मुड़ के भी नहीं देखना। किसी ने, हाँ और एक चीज, अगर किसी ने आपको रात के टाइम, आप सुनसान रास्ते पे जा रहे हो, गाड़ी हो या नॉर्मल हो, किसी भी जा रहे हो, तो पीछे किसी ने आवाज दिया आपको, आपका नाम से आवाज दिया या किसी पे, तो डायरेक्टली पीछे मुड़ के मत देखो, पहले उसको आवाज देने दो। 3 बार उसको क्रॉस होने दो, 3 बार से ऊपर उसने आवाज दिया तो तुम सेफ हो, तुमको लगेगा कोई नॉर्मल इंसान ही है। अरे कोई तुम्हारा अगर फ्रेंड होगा तो भाग के तुम्हारे पास आएगा, लेकिन सिर्फ आवाज ही दे रहा है। तो ऐसे एक कहावत है गांव का, कोलकाता में वेस्ट बंगाल, और एक नाम है उसका निसी बोल के। निसी एक चुड़ैल आत्मा है, वो भी 3 बार आवाज देती है, एक बार दूर से, एक बार नजदीक से और एक बार कान से। अगर तुमने उसके आवाज का कोई जवाब दे दिया तो तुमको निसी लेके जाती है। अच्छा। जैसे हमने स्त्री मूवी देखी, हाँ, वैसे सेम किस्सा है उसका, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग है। तो फिर कभी नेक्स्ट स्टोरी में सुनाऊंगा ये वाली कहानी। जरूर। तो चलो आज की स्टोरी खत्म करते हैं इधर ही। तो आप लोगों को भी कैसी लगी जरूर कमेंट में बताना। तो तब तक के लिए बाय बाय।